नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। कई दिनों के बाद एक बार फिर से हम आपसे रूबरू हुए हैं। कई वजह थी जिसकी वजह से हम आप तक खबरें नहीं पहुंचा सके। विधानसभा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी निपट गया, लेकिन हम आप तक वहां के अपडेट, परिणाम से लेकर वहां की राजनीतिक जो हलचल है उसके बारे में भी जानकारी नहीं दे सके। इसके लिए हम अपने व्यूवर से माफ़ी चाहते हैं। फिलहाल हमने एक बार फिर से नई शुरुआत किया है और अब हम आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे, देश दुनिया की खबरें भी पहुंचाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की गोट सजने लगी हैं। सभी सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी राजनीतिक गोटियां सजाने में लग गए हैं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की बैठक 17 दिसंबर को होने जा रही है और उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर शायद वार्ता होने जा रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि लबरेज है, खुशी से भी लबरेज है और उत्साह से भी लबरेज है। नई ऊर्जा उसके अंदर आई है क्योंकि 3 राज्यों में ज़बरदस्त अप्रत्याशित रूप से जीत हासिल किया है। जी हाँ, बीते दिनों जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ पर जिस प्रकार से ये अनुमान लगाया जा रहा था और जो जिस तरह से रुझान सामने आ रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि 4 राज्यों में कांग्रेस तो एक में अन्य और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित रूप से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त जीत हासिल किया है। हालांकि तेलंगाना में ज़रूर कांग्रेस को सफलता मिली है, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर ही चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। बहरहाल, जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए, परिणाम सामने आए, वहाँ पर अगर देखा जाए तो मिज़ोरम और तेलंगाना में सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अभी तक मुख्यमंत्री का नाम ही सामने नहीं आ सका है। ये एक बड़ा फीडबैक, जो ड्रॉबैक कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतने दिन हो गए, 3 तारीख से आज 10 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर कोई आखिरी मोहर नहीं लग सकी है। सूत्रों के अनुसार अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराने चेहरों के ऊपर मंजूरी देना नहीं चाहते। वो उनको नहीं चाहते जो पुराने चेहरे हैं वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालें। ऐसे में अगर नए चेहरे को मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली दी जाती है तो पुराने चेहरों का क्या होगा? आखिर उनकी राजनीतिक जो कद है वो घटेगा, उनका जो राजनीतिक सफ़र है क्या यहीं पे थम जाएगा? जिस प्रकार से बीते दिनों अगर देखा जाए, वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने 35 से 40 विधायकों के साथ डिनर पार्टी में भागीदारी किया, उससे एक साफ संदेश है कि हो सकता है कहीं न कहीं बगावत भी देखने को मिल सकती है। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि अशोक गहलोत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अब हो चुके हैं, वो जादूगर हैं और कहीं ऐसा ना हो कि इस बगावत का फ़ायदा अशोक गहलोत भी उठा लें। वही यही हाल मध्य प्रदेश में है, तो यही हाल छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद तो एक ही है लेकिन दावेदार कई हैं। ऐसे में ये देखना काफ़ी रोचक होगा कि किसके हाथ में मुख्यमंत्री की बागडोर दी जाती है। बहरहाल, ये तो अभी फ़िलहाल आने वाला समय बताएगा कि इन तीनों राज्यों में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से अपने बहुमत हासिल किया और सरकार बनाने जा रही है, वहाँ पे किसके हाथ में मुख्यमंत्री की बागडोर दी जाती है। लेकिन उसके अपर इधर इतर देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव सामने है। 2-3 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होना है और इसमें एक तरफ इंडिया गठबंधन है, जहाँ जिसके नीतीश कुमार लगातार जगह-जगह पर रैलियाँ करना उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है। बिहार की बात छोड़ दिया जाए तो झारखंड में देखा जाए तो वहाँ पे उनकी रैली लगी है और अब जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि वाराणसी में भी उनकी रैली लगने वाली है। और उत्तर प्रदेश में जदयू के जो नेता हैं वो उनसे चाहते हैं कि फूलपुर लोकसभा सीट से नीतीश कुमार चुनाव जीतें। तो नीतीश कुमार की सक्रियता भी इस बीच बढ़ गई है। तो वहीं पर अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, अन्य जितने भी हैं, वो सब भी नए तरीके से अपना जो कार्य है वो उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। ज़ाहिर-सी बात है, इंडिया गठबंधन को अगर देखा जाए तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, अगर कांग्रेस पार्टी को 4 राज्यों में जीत मिल गई होती तो इस बार कांग्रेस का पल्ला काफ़ी भारी होता और फिर अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा करता। लेकिन चूँकि कांग्रेस पार्टी को 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, सिर्फ तेलंगाना ही हाथ में आया, तो ऐसे में कहीं न कहीं
तो सीटों के बंटवारे को लेकर काफ़ी दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो अन्य घटक दल हैं वो बनाएंगे। बहरहाल ये तो देखना काफ़ी रोचक होगा कि इंडिया गठबंधन में किस प्रकार से सीटों का बंटवारा होता है। राह तो आसान नहीं है एनडीए की भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने सहयोगी, खासतौर से हरियाणा में देखा जाए तो वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से बातें सामने आ रही हैं तो वहाँ सरकार जिसके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी बनाई है वो टूटने के कगार पर है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि दिसंबर के अंत तक जो गठबंधन है वो टूट जाए और लोकसभा चुनाव के साथ ही वहाँ का विधानसभा चुनाव भी हो। इसी प्रकार से बात किया जाए महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे भी शिंदे सरकार खतरे में पड़ी हुई है। बहरहाल आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर किस प्रकार से एनडीए में भी सीटों का बंटवारा होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अकेले उनकी पार्टी लड़ना चाहेगी या फिर गठबंधन अगर होता भी है तो सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होगा। जाहिर बात है कि एनडीए गठबंधन में और जो भी राजनीतिक दल हैं उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा नहीं है और सब के सब डिपेंड कर रहे हैं पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक चेहरे के ऊपर, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से तीनों राज्यों में रैलियां की और अंतिम दौर में तीनों राज्यों में बढ़त हासिल कराई वो अप्रत्याशित ही कहा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो राहुल गांधी की बात अगर किया जाए तो राहुल गांधी जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा उनकी जो दूसरा चरण है वो शुरू होने वाला है, ऐसे में अब ये भी देखना काफ़ी रोचक होगा कि क्या जो दूसरा चरण है वो शुरू भी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इस बार उनकी रणनीति क्या होगी। बहरहाल अभी तो समीक्षा चल रही है कि आखिर 3 राज्यों में हार मिली तो क्यों मिली। अशोक गहलोत ने पल्ला झाड़ दिया ये कहते हुए कि वहाँ पे ध्रुवीकरण कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से कन्हैया कांड को लेकर उठाया और हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने का प्रयास किया, यह आरोप है गहलोत का, जिन्होंने समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा। तो बहरहाल चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसके पहले जो सबसे बड़ा काम होने वाला है वो है राम मंदिर का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। जाहिर सी बात है कि इसको भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भुनाना चाहेगी, क्योंकि लंबे समय से इसी को लेकर ही चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरती रही है। तो अब इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि लोकसभा में इसको भुनाया नहीं जाएगा। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं, हम आपको पल पल की खबर आगे देते भी रहेंगे। फिलहाल रहबत तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।